लेकिन आपको एक बात बताना चाहूँगा, मैंने खुश रहो मस्त रहो ये बात क्यों बोली थी, अब मैं आपको बताता हूँ। असल बात यही है, हर एक युवा जानता है कि वो अंदर से कितना डिप्रेस्ड है। आज चलिए, आज दो यंगस्टर्स यहाँ पर जो बैठे हुए हैं, ये भी मुझे कई बार शेयर करते हैं कि सर वास्तव में इतना डिप्रेशन है अंदर, और क्या है रीज़न वो भी मुझे नहीं पता। ठीक है, और किसी भी घर में आप देख लीजिए, कोई बच्चा अगर बैठा होगा वो डिप्रेस्ड है, अगर वो कुछ एस्ट्रोलॉजी की कुछ वीडियोस भी देख रहा है, या कह सकते हैं कि कुछ किसी से राय मशवरा भी कर रहा है, तो क्या सॉल्यूशन है उसके डिप्रेशन का? एस्ट्रोलॉजी में क्या सॉल्यूशन है? अगर मैं बात करूँ तो देखिए, हम तो क्या है, हम स्किल ट्रेनर्स हैं, हम स्किल्स डेवलप कर सकते हैं, हम उन्हें एक रास्ता दिखा सकते हैं। लेकिन आप एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, तो आप बताइए कि आप उसका सोल्यूशन कैसे करेंगी? अगर कोई यंगस्टर डिप्रेशन में, उसका रीज़न उसको खुद को नहीं पता कि वो रीज़न क्या है, तो फिर क्या क्या रेमेडी? बिल्कुल सही क्वेश्चन है। मेरे पास भी इस तरह की चीज़ें आ रही हैं और बहुत तेज़ी से आ रही हैं, और आई एम रियली कंसर्न अबाउट दैट कि ये जो डिप्रेशन है, डिप्रेशन इतना बड़ा शब्द है जिसको हम इसके मायने समझने के पहले हम अपने आप को डिप्रेस मानना शुरू कर देते हैं। ये बहुत खतरनाक चीज़ है आज के समय में। लेकिन हाँ, एस्ट्रोलॉजी की यदि मैं बात करूं पर्टिकुलरली, तो एस्ट्रोलॉजी में हम डिप्रेस कैसे होते हैं? मन से। मतलब मेरा फिजिकल सब कुछ ठीक है लेकिन मन टूट गया है, इट इज़ कॉल्ड डिप्रेशन। मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। तो पहली चीज़ तो ये कि जो अभी हमारे अंदर क्लियरिटी नहीं है, स्पष्टता नहीं है जीवन को लेकर, पहली बात। तो स्पष्टता कैसे आएगी? जब तक कि हम चीज़ों को बहुत गहराई में जाके समझेंगे नहीं, तो स्पष्टता नहीं आएगी। दूसरी बात, एस्ट्रोलॉजी में जो है चंद्रमा, जो कि पृथ्वी का उपग्रह है, उसे मन का कारक बताया गया है। जितने भी हम एस्ट्रोलॉजी के सारे ट्रीटमेंट्स की बात करते हैं, वो चंद्रमा से रिलेटेड यदि हैं, वो मन से, माता से रिलेटेड है। हमारा सबसे ज़्यादा अफेक्शन हमारे जीवन में किन से होता है? माँ से। ठीक है, माँ का आप ये देखेंगे कि बच्चे को चोट लगे तो भी माँ को बिना बताए भी पता चलता है, क्योंकि एक कनेक्शन है, एक अदृश्य वो रिश्ता है जिसको कोई साइंस डिफाइन नहीं कर सकता। लेकिन एक व्यक्ति का मन जानता है कि उसकी माँ को कुछ होगा या उस बच्चे को कुछ होगा, तो माँ को पता चलेगा। ठीक है, यहाँ मन सिद्ध होता है कि चंद्रमा से जुड़ी हुई एक चीज़ है। दूसरा, गुरुत्वाकर्षण का जो बल, जिसके कारण आप हम सब यहाँ भी बैठे हुए हैं इस हॉल में, अदरवाइज ये सब कुछ उड़ रहा होता। तो इस गुरुत्वाकर्षण की शक्ति भी मन से रिलेटेड कैसे है? चंद्रमा से रिलेटेड है, क्योंकि चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण है, वहाँ पर पानी क्रिस्टल फॉर्म में तो पाया गया है लेकिन लिक्विड फॉर्म में नहीं है। राइट, जो चीज़ नहीं है उसी की तरफ चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण ज़्यादा है। इसी कारण से पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है चंद्रमा, जिससे हमारी तिथियां होती है पूर्णिमा, अमावस्या, चतुर्दशी आदि। तो जब चंद्रमा जो पानी का कारक है, मन का कारक उसको कहा गया है, और ह्यूमन बॉडी में 70 से 80% पानी है। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण हमारा जो बॉडी का रिटेंशन, वाटर का जो अप डाउन है, जो हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, ये डायरेक्टली अफेक्ट होता है। आप देखेंगे कि पूर्णिमा के दिनों में एक अलग भाव में मनुष्य होगा, ज़्यादा संवेदनशील होगा, ज़्यादा चीज़ों को समझने की और रिसेप्टिव मोड में होगा बनिस्बत अमावस्या के दिन। अमावस्या, जबकि चंद्रमा का प्रकाश हमारे पृथ्वी पर या मानव जाति पे उस समय नहीं है, पर्टिकुलरली एक पर्टिकुलर जोन में, जहाँ पे जो हम स्थान की बात करें कि भारत में भी उस समय पे वो चीज़ नहीं है, भारत में या बाकी पृथ्वी के आसपास भी सारी जगह। तो आप देखेंगे कि ऊर्जा का स्तर हमारे आसपास जो बढ़ता और घटता है, ये डिप्रेशन की जो बात हम कर रहे हैं, ये हमारे मन की शक्ति और हमारे ऊर्जा के स्तर पे ही डिपेंड है। बहुत लोग आते हैं जिन्होंने MBA कर लिया है, इंजीनियरिंग कर ली है, लेकिन अभी भी स्पष्टता नहीं है कि जीवन में वाकई में करना क्या है। धूमिल है चीज़ें। स्पष्टता नहीं होने से हम कभी भी इस चीज़ को डिफाइन ही नहीं कर पाते लाइफ में कि हमारे लिए खुशी आएगी कहाँ से। मैं खुश किस चीज़ में रहूँगा? क्या मैं जॉब करने से खुश रहूँगा, मैं बिजनेस करने से खुश रहूँगा, मैं शादी करने से खुश रहूँगा, या मैं मेरे परिवार के साथ एक साथ रहने से खुश रहूँगा? ये स्पष्टता नहीं आएगी तब तक। और एस्ट्रोलॉजी आपको यहाँ मदद करता है। एस्ट्रोलॉजी आपको वो चीज़ गाइड करता है, जैसे मैंने कहा कि मन की शक्ति बढ़ाने के लिए आप चंद्रमा के यदि कोई उपाय करते हैं
तो वो सीधे सीधे इफेक्ट करते हैं। मैं जो अपने नॉर्मल उपायों में एक चीज़ मैं हमेशा कहती हूँ, लोग मुझे कहते हैं कि आप एस्ट्रोलॉजर से ज़्यादा सोशल एक्टिविटीज़ बताती हैं एस्ट्रोलॉजी में करने के लिए। मैं कहती हूँ आप पानी कभी भी फेंकिए मत, व्यर्थ मत कीजिए पानी, इसीलिए क्योंकि पानी का जो मैंने आपको एक लॉजिक दिया कि इसका गुरुत्वाकर्षण की शक्ति हमारे बॉडी को डायरेक्टली इफेक्ट करती है चंद्रमा से, और ये हमारे मन को, हमारे भाव को, हमारे दिमाग को भी इफेक्ट करती है, और इसीलिए हम डिप्रेशन या नेगेटिव थॉट्स में जाते हैं। यदि आप पानी का वेस्टेज करेंगे तो आप ये मान के चलिए कि आप अपने हाथ से अपने इमोशनल डिसबैलेंस को क्रिएट कर रहे हैं जीवन में। पानी को हमें बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं करना चाहिए। ये इसलिए नहीं क्योंकि पानी कम है, या आप इसमें अपने स्वार्थ को देखिए, सीधी सी बात है। ये बहुत पृथ्वी के स्वार्थ की बात नहीं, वो सब तो बाद में हो ही जाएगा। आप तो अपने स्वार्थ को देखिए कि यदि मुझे इमोशनली बैलेंस रहना है तो मुझे पानी बिल्कुल ख़राब नहीं करना है। और हम जो पानी पीते हैं, जिस पानी को आपने झूठा किया है, उसको तो कतई व्यर्थ ना करें, बिल्कुल। आप यदि बॉटल भी यूज़ करते हैं, उस बॉटल को पूरा फिनिश कीजिए। आप ग्लास से पानी पी रहे हैं, उस पानी को पूरा आप ख़त्म कीजिए, 1 बार में, 2 बार में, 3 बार में, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारा झूठा पानी यदि सिंक में जा रहा है तो आप ये यकीन मानिए कि आपने अपने इमोशंस को भी ड्रेन कर दिया। इट इज़ अ लॉजिक। यदि ये लॉजिक हम बता देते हैं कि पानी, क्योंकि मेरी बॉडी में भी 70% है और गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ये चंद्रमा और हमारे मन को इफेक्ट करता है, तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि ये समझ में आ जाती है बात।